नमस्कार साथियों। मुझे लगता है कि आपने इस पौधे को ना तो देखा होगा और देखा नहीं होगा, ना इसका नाम सुना होगा। और जब देखा ही नहीं, नाम नहीं सुना, तो इसके फ़ायदों के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता होगा। तो चलिए, आज इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में आपके साथ में चर्चा करता हूँ। इस पौधे का नाम है थाइम। और ये थाइम जो है ना, पुदीना मिंट परिवार का पौधा है। और ये एक फ्रेग्रेंट मतलब सुगंध वाली हर्ब है और लो ग्रोइंग वुडी पेरिनियल है। मधुमक्खियाँ इससे हनी निकालती हैं। ये जो इसको थाइमस वल्गेरिस, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है थाइमस वल्गेरिस। और ये एक स्टूमुलेंट का काम करता है, जो कि मिंट फैमिली का जीनस है थाइमस। इसकी पत्तियां बहुत पतली पतली और एरोमेटिक लीव्स होती हैं। और ये जो जनरली यूज़ करते हैं हम इसको, खांसी जुकाम इसमें इसकी चाय बहुत पी जाती है। ग्रीन टी की जगह अगर थाइम टी पी जाए तो वो सबसे बढ़िया है। आप अगर ऑनलाइन गूगल वगैरह पर सर्च करो थाइम डाल के, तो इसके बहुत सारे उत्पाद मिल जाएंगे आपको। थाइम की टी मिल जाएगी, थाइम का पाउडर मिल जाएगा, थाइम की सूखी पत्तियां मिल जाएंगी, आपको इसका इसेंशियल ऑयल मिल जाएगा, सिरप मिल जाएगा। ये बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया ये हमारी आयुर्वेद की दवाइयों में काम आता है। ये अपच से लेके और कैंसर तक की बीमारियों में खूब बढ़िया काम करता है। तो इसलिए थाइम एक बहुत ही अच्छा पौधा है। इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। एक्चुअली हमारी जो अजवाइन होती है ना, उसके फूलों और उसकी पत्तियों को ही हम थाइम कहते हैं। ये जो थाइम है ये एक फ्रेग्रेंट हर्ब है। और इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं थाइमोल, जो कि हमारे बैक्टीरियल, फंगस, पैरासिटिक, वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, इसमें बहुत काम करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। खांसी और श्वसन से संबंधित समस्याएं जैसे ब्रोंकाइटिस, ये उसमें उनमें बहुत मदद करता है, फ़ायदेमंद है। और हमारी जो एरोमा थेरेपी है उसमें भी यूज किया जाता है। ये जो हमारे चेस्ट कंजेशन हो जाता है ना, छाती में जकड़न हो जाती है, उसमें भी फ़ायदेमंद है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसके अंदर है। स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। त्वचा जैसे जैसे एक्जिमा हो जाता है जिन लोगों को, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट का काम करता है। जहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत आते हैं वहाँ पे इसको रखिए तो ये काम करता है। क्योंकि इसमें जो ये थाइमोल है ना, ये रिपेलेंट का काम करता है। और बहुत सारी मच्छर भगाने की दवाइयों में ये थाइमोल जो है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में प्रयोग होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मदद करता है। ये अल्सर में फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने बताया, ये अपच से लेकर कैंसर तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है। और लेकिन बस ये ध्यान रखना है, अगर किसी को ऐसी चीज़ों से, फ्रेगरेंस वाली चीज़ें जो होती हैं पुदीना वगैरह से, इनसे एलर्जी है तो वो ना लें उसको। ये बहुत ही नाजुक हर्ब है, तेज़ खुशबू में आती है। और ये थाइमस वर्ग का सदस्य है। थाइमस जो वल्गेरिस है ये बहुत कॉमन है। ये ऊपर से इसकी पत्तियां हरे ग्रे हरे रंग की होती हैं और नीचे से सफ़ेद होती हैं। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, शाखें पतली होती हैं लकड़ी नुमा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। थाइम का पौधा पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन ए मौजूद होते हैं। इन्हीं की वजह से ये बचाव में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है। और इसे सूप, हमारी किचन में ये खूब सूप का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेल, पाउडर, रस जैसे मैंने बताया इसके आते हैं।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, दिल के हृदय की हेल्थ को ठीक रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए, दौरा या स्ट्रोक पड़ते हैं उसमें भी बड़ा लाभकारी है। और हृदय से जुड़ी हुई सब लगभग सभी समस्या के लिए फ़ायदेमंद है। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब श्वसन की समस्याएं हैं, सर्दी खांसी फ्लू है, तनाव है, तो इनमें बहुत राहत देता है। कफ बाहर निकालने में, छाती में कंजेशन उसमें, तो ये बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद पौधा है। और इसे गार्डन में उगाना भी बड़ा आसान है, क्योंकि इसे ना ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा उर्वरक चाहिए। ज़्यादा पानी देने से इसमें रूट रॉट की समस्या हो जाती है, ज़्यादा खाद देने से इसमें बढ़वार हो जाती है पत्तियों में, और जो इसका गुण है ना, जो इसके अंदर फ्रेगरेंस है वो कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा पानी भी नहीं देना, ज़्यादा इसको खाद भी नहीं देना, फुल सन में इसको रखना है। और पानी तो ये है कि जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तभी इसको लगाना है। सैंडी लोम सॉइल इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो सैंडी लोम सॉइल में रखिए, सनी स्पेस में रखिए, कम से कम पानी दीजिए। और जो फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, एक बार बसंत में दीजिए, और वो भी बैलेंस मीडियम आपका फर्टिलाइज़र हो वही दीजिए। ज़्यादा रिच सॉइल में, ऑर्गेनिक रिच सॉइल, बहुत ज़्यादा रिच सॉइल में ज़्यादा फर्टिलाइज़र में बहुत बढ़िया नहीं चलता। इसके जो असली गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, तो बड़ी आसानी से हमारे गार्डन में ये पौधा हो जाता है। थाइम का जो बॉटनिकल नाम है, जैसे कि मैंने बताया, थाइमस वल्गेरिस। सर इसे बहुत सारे कॉमन नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि कॉमन थाइम, गार्डन थाइम, इंग्लिश थाइम, फ्रेंच थाइम, स्पेनिश थाइम, वैन अजवाइन। ये हर्बेसियस पेरिनियल पौधा है, और इसकी जो फैमिली है वो है लेमिनेसी परिवार का पौधा है। और स्प्रिंग और समर में इसमें फ्लावर आते हैं, पिंक पर्पल वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे मतलब जैसे 6 से 8 घंटे की ब्राइट सनलाइट दे दीजिए। और हमें जो है ना, सॉइल जो है वो ओवर रिच नहीं होनी चाहिए, ओवर मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए। जब सूख जाए तभी पानी देना, बसंत में एक बार खाद देना, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और वाटरिंग की जहाँ तक है, 1 महीने में एक बार दे दो तो भी चल जाता है, क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है। ना ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा उर्वरक चाहिए। ये क्रीपिंग थाइम है, ग्राउंड कवर पौधा है, और इसको लो ग्रोइंग है। इसकी 4 वैरायटी मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक वुडी टाइप है, उसमें सेंट नहीं होता कोई बिल्कुल भी। ये हमारा क्रीपिंग टाइप है जो यहाँ आप देख रहे हैं। एक गोल्डन लेमन थाइम आता है, लेमन जैसा सेंट उसमें होता है। एक कार्वे थाइम होता है जिसमें सेंट कार्वे की तरह का होता है। तो इस तरह 4 वैरायटी है, क्रीपिंग थाइम, कार्वे हमारी थाइम, गोल्डन लेमन थाइम और वुडी थाइम। और इसको जब कटाई की बात आती है तो 1/3 हिस्सा छोड़ के इसे कटाई कर लीजिए। तो इसमें एक पौधे से 2-3 कटाई हम ले सकते हैं। फ्रिज में आसानी से आप किसी पॉलीथीन में रख दीजिए, इसको आसानी से रखा जा सकता है। इसका प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग से लेट स्प्रिंग में करिए, 3 इंच की कटिंग लेकर लगा दीजिए, और गार्डन सॉइल के साथ सैंड या परलाइट मिला दीजिए। तो और सॉइल को मॉइस्ट करना, जब सूख जाए तब इसमें पानी दे दीजिए, तो बड़ा अच्छा होता है। गमले में ध्यान रखना है कि उसके अंदर हमारा ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। इसकी पत्तियों का पीला पड़ना, गीला होना, विल्ट होना, ये रूट रॉट को बताता है या ज़्यादा नाइट्रोजन को बताता है। ज़्यादा, मैंने बताया ना, ज़्यादा पानी लगा दोगे तो रूट रॉट हो जाएगा, ज़्यादा उर्वरक देने का तो नाइट्रोजन के कारण इसकी बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसके जो असली गुण है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर घर में लगा नहीं सकते ना, तो इस ऑनलाइन इसकी ना सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं, कैप्सूल मिल जाते हैं, एसेंशियल ऑयल मिल जाता है, इसकी टी मिल जाती है, थाइम जो हमारे टी बैग्स मिल जाते हैं, थाइम टी मिल जाती है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी इसका मिलता है, इसको इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से ही आता है। सिरप भी आता है और लीफ पाउडर भी आता है, जो खांसी हमारी सूखी खांसी, ब्लड प्रेशर में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, इनमें खूब इस्तेमाल होता है। अपच से लेकर सर्दी खांसी तक ये खूब बढ़िया काम करता है। और इसको बोला जाता है अमेजिंग थाइम, एक वर्ड इसके लिए देते हैं, अमेजिंग थाइम। पुदीना परिवार से, जैसे मैंने बताया, एंटी फंगस, जीवाणु
रोधी गुण इसके अंदर होते हैं। आँखों के इन्फेक्शन में बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस थाइम को चाय की तरह गर्म करिए, फिर उसे ठंडा करिए और उसमें तौलिया भिगा के उस तौलिया को अपनी आँखों पर रखिए। देखिए आँखों में कोई इसी तरह का भी इन्फेक्शन अगर होता है तो ये उसमें बहुत फ़ायदा करता है। सर्दी में ये आपको सर्दी जुकाम होता है, हड्डियों के विकास में, श्वसन रोग में, चेस्ट कंजेशन में इसकी जो थाइम टी होती है ना बहुत ही बढ़िया रहती है। थाइम टी अगर हम बना रहे ग्रीन टी की तरह ही, आप उसको उबालिए पानी को, उसमें थोड़ी देर के लिए जब उबल जाए उसके बाद इसकी टी डालिए, सूखी टी जो बाज़ार से मिल जाती हैं, पत्तियां डाल दीजिए, तो वो थोड़ी देर उसको रखेंगे, ठंडा करेंगे और उसके बाद इसमें नींबू मिला लीजिए, थोड़ा शहद मिला लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। और मैंने बताया ये सुपरमार्केट और ऑनलाइन जो हमारे स्टोर्स होते हैं उनसे मिल जाती है। ये कैंसर, पेट में जो कैंसर होते हैं ना, खास करके ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, आंत के कैंसर, उसमें बहुत ही बढ़िया इसका चाय काम करती है। रोज़ डेली अगर चाय लेते हैं तो मदद करती है। खांसी जुकाम में तो रामबाण है ही। अब इसको अगर हम थाइम की चाय बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2 कप पानी चाहिए, 1 टुकड़ा नींबू चाहिए, 1 चम्मच हमें थाइम की पत्तियां चाहिए और 1 चम्मच चाहिएगा शहद। बस पानी गर्म करिए, उसमें उसको ठंडा होने के बाद में इन चीज़ों को मिला दीजिए। जब पानी कुछ ठंडा हो जाए तो धीमी गति पर, जब थाइम की पत्ती डाल के धीमी आंच पे इसको गर्म करिए। उबालना नहीं है, धीमी आंच पर उसे गर्म करना है। उसे ठंडा करके उसमें शहद और नींबू मिला के पिए। मधुमेह के रोगी अगर हैं, डायबिटीज़ है, तो आप शहद मत डालिए चाय में, तब पीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया। घर में आप इसका सिरप खुद बना सकते हैं। इसमें जैसे चाय आप बना रहे हैं उसमें उसी तरह आप इसको उबाल के और इसमें जब उबल जाए पानी, फिर इसमें आप चाय ये पत्ती इसकी डाल दीजिए। वो ठंडा मतलब कम आंच पे उबालना उसको, और उसमें फिर आप शहद और ये मिला लीजिए और उसको आप फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये सांस में बदबू आती है ना जिन लोगों को, उनके में भी फ़ायदेमंद है। गला ख़राब रहता है, खट्टी डकार आती है, दस्त आते हैं, त्वचा संबंधी रोगों में। तो मैंने बताइए कि बहुत सारी इसकी किस्में हैं, लेकिन बाज़ार में जो सबसे प्रमुख है वो है थाइमस वल्गेरिस। और ये क्रीपिंग ग्राउंड कवर वाली जो मेरे यहाँ लगी हुई है बहुत ही है अच्छी है। वैसे तो लेमन ग्रास के लेमन थाइम के नाम से भी आती है, नैरो लीफ फ्रेंच थाइम आती है, ब्रॉड लीफ इंग्लिश थाइम आती है, लेकिन बाज़ार में सबसे ज़्यादा थाइमस वल्गेरिस आराम से मिल जाती है। तो ये पौधा छोटा है लेकिन इसमें गुण बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा है। तो साथियों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा अगर लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।